फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंचवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में आज हमारा टॉपिक होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ठीक है, ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स में यदि हम बात करें कि ऑप्टिक्स ही क्या है, ठीक है, ऑप्टिक्स जो है हम लाइट के नेचर को हम जब स्टडी करते हैं तो किसके अंडर करते हैं, ऑप्टिक्स के अंडर इसके लाइट के नेचर को हम स्टडी करते हैं। अब लाइट का नेचर बहुत ही डिफरेंट है। लाइट का नेचर क्या है, बहुत डिफरेंट है। अल्टीमेटली जो लाइट है ना, जो हम टॉपिक है वो हमारा क्या है, लाइट जो है वो एक टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, यदि वेव नेचर की बात करें तो वो एक टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा वो जो होती है वो एक रेडिएशन के फॉर्म में भी होती है। किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन के फॉर्म में भी होती है। तो लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर एक टाइप का रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर एक टाइप का रेडिएशन है। ठीक है, जिससे हमको ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं, है ना, जिससे हमको ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। ठीक है, यदि हम लाइट का सोर्स की बात करें, ठीक है, सोर्स की बात करें तो हमारे पास एक ही सोर्स आता है सबसे बड़ा, जो है सन। ठीक है, सन लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है जो अर्थ सरफेस पर किस फॉर्म में आता है, रेडिएशन के फॉर्म में आता है। ठीक है, सनलाइट किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है। और इसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, वेव नेचर। लाइट का किस टाइप का नेचर बताते हैं हम, इसको वेव नेचर बताते हैं। लेकिन लाइट के जो नेचर है, लाइट का जो नेचर है वो अलग तरीके से होता है, ड्यूअल नेचर। ठीक है, ड्यूअल नेचर होता है लाइट का। ठीक है, तो इसमें ये वेव के फॉर्म में भी होती है, और उसके अलावा फोटॉन्स या फिर हम इसको पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोटॉन्स या पार्टिकल के फॉर्म में भी हमको वेव्स दिखाई देगी। इट मींस वो क्या है, हमारी लाइट वेव। वो हमारा क्या हो गया, लाइट वेव हो गया। तो यदि हम लाइट के बारे में बोले कि लाइट एक्चुअल में है क्या, अल्टीमेटली ये क्या है, एनर्जी। ठीक है, ये एक टाइप से क्या है, एनर्जी है, जो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। और वेव भी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वेव के अलावा एक और नेचर होता है पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होने वाली या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एनर्जी को ट्रांसफर करने वाली जो वेव्स होती है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, लाइट वेव्स बोल देते हैं। ठीक है, अब लाइट वेव्स जो है ये विजिबल लाइट है ना। जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सी लाइट है, विजिबल लाइट है। जैसे हमारे पास सपोज कोई सा भी मटेरियल है, वो हमको दिखाई क्यों दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, फिर सनलाइट उससे रिफ्लेक्ट होती है और फिर देन हमारी आंखों में पड़ती है ना। ये लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है और आंखों के अंदर है रेटिना। तो रेटिना पर जब ये लाइट पड़ेगी तो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते है ना, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। जैसे ब्लैक कलर का मार्कर आपको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लाइट है ऊपर से वो किस पर आ रही है, मार्कर पे आ रही है, और देन वो रिफ्लेक्ट होकर किसके पास जा रही है, आपके पास जा रही है। ठीक है, तो लाइट जो है उसी के कारण ऑब्जेक्ट विजिबल है। ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे लाइट के ऊपर। जैसे हम लाइट को थोड़ा करके कम कर दे तो विजिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे सिंपल सी हम बात करें कि हमने थोड़ी लाइट बंद कर दी तो उससे विजिबिलिटी हमारी क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, विजिबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। मैं आपको थोड़ा सा अंधेरे में दिखने लगा हूंगा, है ना, जैसे मैंने लाइट बंद करी तो अंधेरे में, तो ये ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहा, मैं आपको क्यों दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि जैसे ही लाइट होती है मेरे ऊपर चेहरे पे लगती है, चेहरे के लगने के बाद वो कैमरा में जाती है। जब आप वीडियोस देखते हैं तो वो आपकी रेटिना पर जाती है। ठीक है, तो रेटिना ही उसको डिटेक्ट करता है किस फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेव्स। ठीक है, वेव भी हमको पढ़ना है आगे, हमारा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और वेव वाला चैप्टर हमारा आगे आएगा। ठीक है, तो लाइट अल्टीमेटली क्या है, एनर्जी है जो वेव या पार्टिकल नेचर में होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये ट्रांसमिट होती है। यदि हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर में फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। लाइट के यदि वेव नेचर के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यदि पार्टिकल नेचर के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो कैसा हो जाती है, ये हमारे फोटॉन्स के फॉर्म में, फोटॉन्स के पैकेट्स के फॉर्म में ये ट्रांसमिट होती है।
ठीक है, अब जो लाइट है ना, अब जो लाइट है तो हम हमारे पास लाइट के अकॉर्डिंग दो सोर्सेस होते हैं। लाइट के अकॉर्डिंग हम यदि हम बात करें तो सोर्सेस, लाइट के अकॉर्डिंग हमारे पास दो सोर्सेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ल्यूमिनस है ना, ल्यूमिनस सोर्सेस, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस सोर्सेस और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस का मीनिंग ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिनके पास एनर्जी पहले से ही होती है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास एनर्जी पहले से ही अवेलेबल होती है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे यदि हम एग्जांपल की बात करें तो सन, बल्ब, ठीक है, सन हो गया हमारा, बल्ब हो गया, या फिर हम किसी रॉड को क्या करते हैं? गर्म करते, किसी रॉड को हमने गर्म करा तो मेटल, ठीक है, मेटल रॉड, मेटल रॉड को हमने गर्म करा तो जैसे ही वो गर्म हो जाएगी तो हाई टेम्परेचर पर रेडिएशन एमिशन करती है, हाई टेम्परेचर पर उसका रेडिएशन एमिशन होता है। ठीक है, और उस रेडिएशन के अकॉर्डिंग ही क्या हमको कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास सेल्फ एनर्जी होती है और वो एनर्जी से जगमगा रहे होते हैं, है ना, वो चमक रहे होते हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट, या फिर वो लाइट का एक सोर्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, है ना, ट्यूबलाइट्स हो गई, CFL हो गया, CFL हमारे हो गए, एलईडी बल्ब से इनके पास एनर्जी है और ये एनर्जी से अपने को ग्लो करते हैं, खुद को जलाते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से दिखाई देते हैं। यदि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास एनर्जी नहीं होती, एनर्जी उनके पास नहीं होती है ना। कौन सी वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? लाइट ऑप्टिक्स में चल रहे हैं, इट मींस हम लाइट एनर्जी की यहां पर बात करेंगे। तो उनके पास एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं? दूसरे जो ऑब्जेक्ट है ल्यूमिनस, उनसे एनर्जी को रिसीव करते हैं। ठीक है, उनसे एनर्जी को रिसीव करा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर सन रेज आएगी और सन रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास में आएगी, तो तब जाकर हमको क्या दिखेगा? कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, हमको वो एक ऑब्जेक्ट यहां से दिखाई देगा। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे मार्कर है, मार्कर आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लाइट लग रही है ना, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके पास जा रही है, इसीलिए वो दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मैं आपको क्यों दिखाई दे रहा हूं? क्योंकि मुझ पे भी लाइट टकराकर आपके पास जा रही है। ठीक है, मैं भी आपको दिखाई नहीं दूं यदि हम लाइट का सोर्स पूरी तरीके से जीरो कर दे, कोई लाइट का सोर्स नहीं लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिनके पास कोई एनर्जी नहीं है और वो किसी भी टाइप के एनर्जी का एमिशन नहीं करते, एनर्जी एमिशन बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्ट हो जाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। किस टाइप के ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहला हो गया हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया हमारा क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम उसको क्या बोलते थे? रेडिएशन भी बोलते हैं, है ना, रेडिएशन भी हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, अब लाइट का सोर्स हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारा सन। सन से ही हमको पूरी एनर्जी मिलती है, बस वो कन्वर्ट होकर अलग अलग फॉर्म्स में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था ऑप्टिक्स और हमारे लाइट को लेकर। ठीक है, अब चलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब ड्यूअल नेचर, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, ड्यूअल मतलब क्या हो जाता है? दो। ठीक है, नेचर मतलब वो कैसा बिहेवियर शो कर रही है, नेचर कैसा बिहेवियर उसका है। ठीक है, तो दो टाइप के नेचर है। पहला आ जाता है वेव। ठीक है, पहला नेचर कौन सा होता है? वेव नेचर होता है। और दूसरा नेचर होता है पार्टिकल। ठीक है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर इट मींस जब भी कोई भी लाइट होगी तो वो अपने ट्रांसमिट होगी किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। ऐसा आपको वेव बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो वो वेव के फॉर्म में लाइट ट्रांसमिट होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूफ भी करके बताया है कि जो लाइट होती है वो सोर्स से, है ना, लाइट जो होती है वो किसी सोर्स से किस फॉर्म में निकलती है? फोटॉन्स के फॉर्म में निकलती है ना। ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। इन पैकेट्स के फॉर्म में भी एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। एनर्जी का ट्रांसमिशन भी किस टाइप से होगा? पैकेट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जब यदि हम वेव नेचर की बात करते हैं तो वेव नेचर कौन कौन से टॉपिक, मतलब कौन कौन से टर्म्स है जो वेव नेचर को शो करती है? तो वेव नेचर को शो करने के लिए सबसे पहले क्या आ जाता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, ये सब जो होते हैं, पूरी जितनी भी टर्म्स है ये पूरी तरीके से शो करती है किसको? वेव नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है, यदि पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे तो पार्टिकल नेचर बताता है क्या चीज? हमारे जो सेक्शन है वो बताते हैं हमारे फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स के फॉर्म में ये ट्रांसमिट होती है। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉकेट पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब फोटॉन्स। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो ही शो करेगा आपको किस चीज के बारे में, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में ये बताता है। तो लाइट के कितने नेचर हो जाते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, है ना। ये दो टाइप से होती है। जो सन से आने वाला रेडिएशन है वो क्या है, पार्टिकल के फॉर्म में भी है और वेव के फॉर्म में भी ये नेचर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी इंट्रोड्यूस करी, सबसे पहले वेव नेचर के लिए हम बात करते हैं, किसकी, वेव नेचर के लिए हाइगेन्स ने सबसे पहली थ्योरी इंट्रोड्यूस करी वेव नेचर के लिए। हाइगेन्स जो है सब साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहली थ्योरी इंट्रोड्यूस करी और वो थ्योरी इंट्रोड्यूस करके बताते हैं कि जो हमारे लाइट है, हमारी जो लाइट है वो लाइट का नेचर कैसा है, वेव, है ना। लाइट का नेचर क्या बताते हैं, वो वेव बताते हैं। ठीक है, वेव के अलावा उसके बाद आ जाते हैं कौन, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल आ जाते हैं। मैक्सवेल भी क्या बताते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का नेचर किस टाइप का है, वेव नेचर है। लाइट का भी नेचर क्या है, वेव नेचर है। ठीक है, तो ये हाइगेन्स बताते हैं और मैक्सवेल भी बताते हैं क्या चीज, कि लाइट का नेचर जो है वो वेव के फॉर्म में होता है। जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो किस फॉर्म में चलेगी, हमारे वेव के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब हर वेव की इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, उसकी पावर अलग है और उसका एम्पलीट्यूड अलग या फिर चेंजेबल एम्पलीट्यूड होता है। तो ये वेव नेचर को शो करते हैं। ये सभी का करते हैं मिलकर अपनी थ्योरीज में बताते हैं कि इसका नेचर क्या है, वेव नेचर है। ठीक है, उसके अलावा थॉमस यंग आते हैं, थॉमस यंग। ठीक है, थॉमस यंग भी यही बताते हैं कि नेचर कैसा है, लाइट का वेव नेचर है ना। वेव का नेचर कैसा है, लाइट नेचर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि पार्टिकल नेचर को भी ये शो कर देते हैं, है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं पहले न्यूटन की। न्यूटन ने सबसे पहले, है ना, फोटॉन थ्योरी दी, है ना। न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि जो लाइट रेस जो सन से आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। लाइट रे जो आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, फोटॉन के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, इट मींस फोटॉन को आगे जाकर मैक्स प्लांक क्या बता देते, मैक्स प्लांक बता देते कि आगे ये जो नेचर बनता है किस फॉर्म में होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में तो है, लेकिन ये इसको बोल देते हैं एनर्जी पैकेट्स। किस फॉर्म में चल रहे हैं, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। इट मींस ये एक मीडियम से एनर्जी को गेन करेंगे और दूसरे मीडियम में एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही क्या है, शो होते हैं, है ना, कि वेव नेचर भी बताते हैं और पार्टिकल नेचर भी यहां पर होता है। ठीक है, तो फोटॉन्स के फॉर्म में यदि हम बताते हैं तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को ही मिला दे तो हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, पार्टिकल नेचर। और बाकी वेव नेचर के लिए हम किस चीज को, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, ये सब उसके दूसरे नेचर को समझाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारी लाइट है उसके दो नेचर होते हैं, वो दोनों ही, देखो मैक्स प्लांक ने यहाँ पर बताया था फोटॉन का, लेकिन न्यूटन इसको क्या कर चुके थे, पहले ही बता चुके थे। लेकिन आगे जाकर जो पूरी थ्योरी दी मैक्स प्लांक ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा, 1900 के आसपास की बात है, 1900 की बात है। ठीक है, उसके आसपास इन्होंने यहाँ पर सब चीजों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये ड्यूअल नेचर हो जाता है, दोहरी प्रकृति हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसके आगे देखें तो ड्यूअल नेचर के बाद हमारे पास आ जाता है क्या, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है लाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ द लाइट। ठीक है, एनर्जी जो है वो कैसे बनेगी, है ना, एनर्जी कैसे कहां से जनरेट होगी। तो हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है सन, एक बहुत बड़ा सोर्स है जो वेव के फॉर्म में, वेव या पार्टिकल, ठीक है, वेव या पार्टिकल के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी का एमिशन करता है। यदि मैक्स प्लांक के बारे में बोले तो पार्टिकल नेचर है ना, थॉमस यंग के बारे में बोले तो वो वेव नेचर को बताते हैं। दोनों ही फॉर्म में एनर्जी का एमिशन होता है और एनर्जी जनरेट हो जाती है हमारे किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से। इस चीज के बारे में हमने बोला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सन क्या है, एक टाइप का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा बल्ब भी हमारा क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन आता है वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है। वो पैकेट्स जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, या तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा या तो वो एब्जॉर्प्शन होगा। यदि ब्लैक कलर का मटेरियल है तो सन से आने वाले रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट अप हो जाएगा। तो ऐसे हमारे प्रोडक्शन क्या हो जाता है, अलग अलग जगह पर अलग होता है। ठीक है, यदि हम इस नेचर को और चेंज करें तो हमने सन तो बोल दिया पहला, ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सोर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, बल्ब, ठीक है, बल्ब या फिर एलईडी, ठीक है,
बल्ब जला लो या एलईडी स्क्रीन को यदि हम ग्लो कर लेते हैं, जैसे आपके सामने लगी हुई है एलईडी स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, तो हम इसको ग्लो कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स इसका नाम होता है। तो ये क्या है, ये भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और सोर्स है एनर्जी का। तो हमारे हाउस होल्ड सोर्स के एनर्जी के सोर्सेस कौन से, CFL है, एलईडी है ना, CFL हो गया, एलईडी हो गई, बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे पास हीटर है ना, जो रूम हीटर रहता है तो उसकी कॉइल क्या होती है, गर्म होती है, या फिर कोई रॉड है, रॉड को हम गर्म करेंगे तो रॉड क्या हो जाएगी, एक टाइम पर ल्यूमिनस हो जाएगी, है ना। तो ल्यूमिनस इट मींस उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है तभी वो लाइट रेडिएशन का एमिशन करता है। यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, किसी भी मेटल का टेम्परेचर, मटेरियल का टेम्परेचर आप क्या करें, कितने से ऊपर ले जाए, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, तो वो क्या करेगा, लाइट रेडिएशन को एमिशन करने लगेगा, ठीक है। इसी से हम टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं। मैंने टेम्परेचर वाले चैप्टर में आपको बताया है कि यदि हमको सन का टेम्परेचर मेजर करना है तो सन का टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे, ना तो हम थर्मामीटर से कर पाएंगे, ना तो हम इतनी दूर जा पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेडिएशन से ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो रेडिएशन एमिशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए किसी मेटल को, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव। देन हम उसका क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, उसका टेम्परेचर का मेजरमेंट हो जाएगा, जो हमने टेम्परेचर वाले चैप्टर में स्टडी करा था, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। एमिशन ऑफ लाइट, ये तो सोर्स थे। अब देखो जो लाइट का एमिशन होगा, ये हो सकता है कि ये ब्लू कलर का बल्ब हो, या रेड कलर का हो, या येलो कलर का हो, या व्हाइट कलर का हो। तो इसमें से जो वेव्स निकलती है वो वेव की प्रॉपर्टी होती है अलग अलग। मे भी यदि हम इसको रेड कलर की लाइट बोले तो पेनिट्रेशन पावर अच्छी खासी होगी। यदि हम इसको वायलेट की बात करें तो वायलेट में क्या हो जाएगा, है ना, वेव की प्रॉपर्टी थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो वेव के ऊपर ही डिपेंड करता है, प्लस उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है। क्या चीज, वेव की स्पीड किस चीज पर डिपेंड कर रही है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है। जैसे हम एक्सरे की बात करें, ठीक है, एक्सरे में इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एकदम बहुत पावरफुल है ना, इसका क्या पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता है उसको पेनिट्रेट करके क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। जैसे हम एक्सरे करवाने जाते हैं, है ना, तो एक्सरे जो है ये वॉयलेट से भी ज्यादा पावरफुल लाइट है, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं गामा रेज, इनके बारे में हम सब देखेंगे, है ना। आगे हमको पूरा विजिबल लाइट और पूरा वेव वाले चैप्टर में हमको देखना है, ठीक है। तो वेव वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कौन से सेक्शन की, मतलब येलो की कितनी होती है, रेड की कितनी होती है इंटेंसिटी, ठीक है। तो वो हमारे विजिबल लाइट के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ द लाइट, ठीक है। लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है और लाइट एमिशन कैसे होता है, अलग अलग वेव के फॉर्म में लाइट यहाँ से निकल रही है, ठीक है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट। अब लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यहाँ पर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को देखा हमने कि लाइट कैसे जनरेट होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लाइट की यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आ जाती है और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही सबसे पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म ये हमको शो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये शो करती है, ठीक है। तो जो लाइट होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। लाइट जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। सेकंड यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लाइट जो है अपने सोर्स से, लाइट जो है वो अपने सोर्स से एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। वो एक स्ट्रेट पाथ होता है, कहां से, सोर्स से लेकर जहां पर भी वो रिसीव होगी वहां तक एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो क्यों करती है, क्योंकि ये एक टाइप से क्या होता है ना, एक टाइप से यहां से पार्टिकल्स का एमिशन होता है, वो पार्टिकल्स यहां से एनर्जी को लेकर जाते हैं और स्ट्रेट पाथ एकदम सीधा, ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन को क्या करते हैं, चलते हैं। तीसरी बात करें तो उसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड हम किस में देखेंगे, वैक्यूम में देखेंगे, है ना। स्पीड हम किस में देखेंगे, वैक्यूम में देखेंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी बात करी हमने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 8 है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है किसमें, वैक्यूम में, है ना। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो इतनी होती है, ठीक है। अब इस स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करती है लाइट, मतलब यदि हम सोर्स से देखें तो सोर्स से यहां तक वो इस स्पीड में ट्रेवल करेगी, मतलब
हर सेकंड कितना मीटर ट्रेवल करेगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल करेगी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड भी हम इसको बोल सकते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, इतनी होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज को लाइट शो करती है, कुछ प्रॉपर्टीज को लाइट शो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन को शो करती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, अल्टीमेटली किसी भी शाइनी सरफेस पर, किसी भी शाइनी सरफेस पर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो देन वो सेम एंगल से और सेम मीडियम में क्या हो जाती है, वापस रिटर्न हो जाती है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाती है कि लाइट जो है रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी शो करती है। इट मींस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जलाए लाइट रे इंसर्ट होती है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे इंसर्ट होती है तो उसके पाथ में क्या होता है, कुछ डिफ्लेक्शन होता है, उसके पाथ में कुछ डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, या तो वो उस पाथ से क्या हो जाती है, थोड़ी सी अवे चली जाती है, या तो टूवर्ड्स चली जाती है, ऐसे, है ना। अब वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, लैम्बडा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी डिफ्लेक्ट होगी, है ना, उसका डिफ्लेक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी एकदम स्पेसिफिक है। यदि हम यहाँ पर दो लाइट रेज की बात करें, जैसे हमने पहला सोर्स बोला, ये पहला सोर्स येलो लाइट का है ना, पहला सोर्स येलो लाइट का है, और दूसरा सोर्स हमने बोला ये जो है दूसरा सोर्स है ब्लू लाइट का, ठीक है, और तीसरा सोर्स हमारे पास आ जाता है क्या, रेड लाइट का, रेड लाइट के। ये तीन सोर्सेस है। अब तीनों जो सोर्सेस है वो एक दूसरे को कभी भी अफेक्ट नहीं करेंगे, है ना, तीनों सोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कभी भी अफेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक लाइट दूसरी लाइट को सप्रेस कर देगी, ठीक है। अब वो हम जो आगे की कंडीशंस देखने वाले हैं, आगे कंडीशन में हम उसको देखेंगे कि बाकी सब चीजें क्या होती है कि ये दोनों लाइट मिलेगी तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस और लाइट क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ये सब चीजें अलग अलग होगी। लेकिन ये तीनों लाइट्स जो है वो एक दूसरे को कभी अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे आप डीजे नाइट्स में खड़े रहते हैं, ठीक है, तो डीजे में एक पहले रेड लाइट आती है, फिर उसके बाद येलो लाइट, फिर उसके बाद व्हाइट लाइट, फिर ब्लू लाइट, तो सब लाइटें एक साथ चल रही होती है, एक साथ चल रही होती है। लेकिन कोई भी लाइट रे एक दूसरे की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं कर रही होती, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो लाइट रेस एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने ये जनरल प्रॉपर्टीज देख ली किसकी, लाइट की। लाइट की कितनी प्रॉपर्टीज, हमने 6 प्रॉपर्टीज को के बारे में डिस्कशन करा। तो पहली प्रॉपर्टीज कौन सी थी कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बोला कि उसके स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट हमने देखी क्या, हमारी उसकी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को शो करती है, जैसा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और देन दो लाइट रेस अपनी अपनी एक एक प्रॉपर्टी को शो करती है जो किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, है ना, लाइट रे किसी दूसरे पार्टिकल को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, पहला सेक्शन। इसमें एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, एक और चीज के बारे में इसी टॉपिक के साथ में हम बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं मोशन ऑफ लाइट, मोशन ऑफ लाइट, मोशन ऑफ लाइट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम इसके अंदर करेंगे कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करती है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करती है लाइट। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करती है, इट मींस इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, ठीक है। इसको किसी भी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इट मींस ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी, ये किसी सॉलिड मीडियम में भी ट्रेवल करेगी, किसी लिक्विड मीडियम में भी ट्रेवल करेगी, और गैसियस मीडियम में भी ट्रेवल करेगी। हर मीडियम में ये ट्रेवल करती है। इट मींस इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम के चेंजेस से इस पर कुछ अफेक्ट होता है, लेकिन कंडीशन ये हो जाती है कि हर मीडियम में ये ट्रेवल कर लेगी। यदि हम सिंपल सी बात करें कि यदि वैक्यूम में, यदि मीडियम में, तो मीडियम कौन सा हो, कितने टाइप के हो सकते हैं, पहला हो सकता है रेयर मीडियम और दूसरा हो सकता है डेंसर मीडियम। दो टाइप के मीडियम हमारे सामने है, पहला है रेयर मीडियम
और देन है डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम इट मींस क्या हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी है ना, जिसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम होती है। ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है, किसके लिए, लाइट ट्रेवलिंग के लिए। लाइट ट्रेवलिंग के लिए जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है वो सब क्या हो जाता है, रेयर मीडियम होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे है ना, सब जैसे एयर, एयर सबसे अच्छा एग्जांपल है किस चीज का, रेयर मीडियम का। रेयर मीडियम कौन है, एयर है, ठीक है। अब दूसरा हम बात कर ले डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जो लाइट के स्पीड को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लाइट की स्पीड को या फिर लाइट के मोशन को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऐसे मीडियम इट मींस ये क्या हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, लाइट के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब जैसे डायमंड, डायमंड क्या करेगा, लाइट के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब रोक देगा, है ना। तो ये मोशन को ज्यादा तेज नहीं होने देगा, ठीक है। उसके अलावा एयर, एयर के साथ में हम बात कर सकते हैं वैक्यूम की, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रेयर और डेंसर को हम कैलकुलेट करते हैं। यदि मैं बात करता हूं ग्लास और एयर की, है ना, ग्लास और एयर की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारी एयर रेयर मीडियम है, ठीक है, और यहां पर ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं ग्लास और किसकी बात कर लेता हूं, यदि यहां पर मैं ग्लास और डायमंड की बात करता हूं, ठीक है, ग्लास और डायमंड की बात करता हूं, तो ग्लास कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा आप यहां पर, और डेंसर मीडियम क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। तो दोनों मीडियम का कंपैरिजन ही क्या शो करेगा, है ना, उसकी डेंस बताएगा, है ना, वो मीडियम ही क्या बताएगा, डेंस बताएगा कि कौन सा मीडियम यहाँ पर डेंस है। यदि हम यहाँ पर ग्लास को रखें और यहाँ पर वाटर को ले, तो ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर, और वाटर हो जाएगा रेयर मीडियम, ठीक है। लेकिन हम यदि हम वाटर और एयर को लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेयर, हमारा एयर हो जाएगा रेयर, और हमारा वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि लाइट रे कैसे ट्रेवल करेगी, है ना, लाइट रे की ट्रेवलिंग जो होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, ठीक है। अब एक और चीज आ जाती है कि लाइट रे की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में यदि हम बात करें, तो दूसरी प्रॉपर्टी के हिसाब से लाइट रे जो चलती है स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। लाइट रेज जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, लेकिन उसके बीच में यदि कोई सॉलिड, है ना, उसके बीच में यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है, यदि सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी शेडो यहां पर बनती है। सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी शेडो यहां पर हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो बनना किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो बनना, इट मींस कंडीशन क्या हो जाती है कि लाइट जो है क्या होती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है ना, वो हमको चीज शो कर देती है। दूसरी प्रॉपर्टी के फॉर्म में देखते हैं सॉरी, देखिए जैसे आपने इक्लिप्स देखा है ना, इक्लिप्स की कंडीशन हमने देखी है कि सन यहां पर है, ठीक है। इक्लिप्स की कंडीशन की बात कर लेते हैं, सन यहां पर है, देन क्या आ जाता है, बीच में अर्थ हो जाती है, देन पीछे की तरफ आ जाता है मून, ठीक है। तो सन से जो लाइट रेज आती है, सन से जो लाइट रेज आती है वो क्या करेगी, सन से आने वाली लाइट रे यहाँ पर क्या करेगी, एक सेक्शन बनाएगी जिसमें ये डार्क एरिया होगा, है ना, अर्थ के पीछे का ये डार्क एरिया है, और अर्थ के इस एरिया में क्या होगी, लाइट कम होगी, अर्थ के इस एरिया में लाइट कम होगी, और इसीलिए मून जो है वो किस किस एरिया में आ जाएगा, उस डार्क एरिया में आ जाएगा। तो क्या लग जाएगा, लूनर इक्लिप्स। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, लूनर इक्लिप्स आ जाएगा, ठीक है। यदि मून इस तरफ आ जाता है, मून कहां पर आ जाता है, आगे की तरफ आ जाता है, देन सन रेज को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है अर्थ के पास पहुंचने में। तो मून की शेडो अर्थ के ऊपर पड़ेगी यहाँ पर, है ना। तो जब मून की शेडो अर्थ के ऊपर होती है तो हम उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जब कहां पर, मून की शेडो अर्थ पर पड़ रही है तो क्या है, सोलर इक्लिप्स। देन अर्थ की शेडो मून के ऊपर पड़ रही है तो हम इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे ऑब्जेक्ट भी कैरेक्टराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस बेस पर लाइट के मोशन के हिसाब से ही हमारे ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं, कैरेक्टराइज्ड होते हैं। अब ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने बात करी कि हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, तीन टाइप से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, लाइट की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे ऑब्जेक्ट तीन टाइप से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, पहला ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट मींस हमारा क्या होता है, ग्लास। ग्लास आपने देखा होगा, ठीक है। ग्लास में जैसे मैंने जो ग्लासेस लगा रखे
है ना। मैंने जो ग्लासेस लगा रहे हैं वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। वो कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इट मींस ऐसा मीडियम जिसको लाइट क्या कर देती है, पेंट्रेट करके क्रॉस कर जाती है ना, पेंट्रेट करके टोटली क्रॉस कर जाती है। ऐसे मीडियम क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, है ना। ऐसे मीडियम जिसको क्या कर देती है, पूरी तरीके से टोटली क्रॉस कर देती है लाइट, तो ऐसे मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। ये मीडियम कैसे हो सकते हैं, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम होते हैं ऐसे, है ना। तीनों मीडियम इसी टाइप के हो सकते हैं। गैसियस मीडियम तो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पता ही है। लिक्विड भी जैसे आपने वाटर को देखा है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड आपने ग्लास को मैंने बताया, डायमंड मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरे होते हैं, दूसरे मीडियम होते हैं ओपेक, है ना। ओपेक मतलब जिसमें से बिल्कुल भी लाइट रे ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे हम क्या ले ले, एक मेटल पीस ले ले, है ना। हम एक मेटल पीस ले लेते हैं, और ये मेटल पीस क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है, आयरन का पीस है, ठीक। अब जैसे ही हम लाइट रेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो लाइट रेस से क्या बनती है, इसके पीछे एक शेडो बन जाती है। लाइट रेस से पीछे की तरफ एक क्या बन जाएगी, इसकी शेडो बन जाएगी। ये इसकी शेडो बन गई। इट मीन्स ये क्या है, ऐसा मीडियम, है ना, जिसमें से बिल्कुल भी लाइट रे ट्रांसफर नहीं होती। ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट रे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती और ये लाइट रे को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देता, तो ऐसे मीडियम क्या हो जाते हैं, ओपेक मीडियम हो जाते हैं, ठीक है। अपारदर्शक, ठीक है, पारदर्शक, अपारदर्शक, ठीक है। तो हम कौन से मीडियम हो गए, हमारे पास ओपेक मीडियम हो जाता है। तीसरे मीडियम की यदि हम बात करें तो ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऐसे होते हैं, है ना, कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। अब इसके अंदर ये मीडियम की बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड हो सकते हैं ज्यादातर, है ना। ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड्स होते हैं। जैसे लिक्विड कोका कोला, है ना, जैसे कोका कोला, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या आप कोका कोला के आसपास देख सकते हैं क्या, नहीं। क्या आप थम्स अप की बोतल में आर पार देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे। इट मीन्स वो लिक्विड जो है उसके अंदर बहुत सारे डेंसर पार्टिकल है। जैसे दूध है, दूध के आसपास आर पार आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाते हैं, वो मीडियम कैसे होंगे, वो हमारे ओपेक मीडियम होंगे। लेकिन ट्रांसल्यूसेंट मीडियम की यदि हम बात करें तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऐसे होते हैं जिसके आर पार हम क्या है, धुंधला देख पाते हैं। मतलब यहां से लाइट रेस तो जाती है, लाइट रेस तो यहां से जाती है, लेकिन लाइट रेस यहां पर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है इसको पार करने के बाद, है ना। पार करने के बाद क्या हो जाती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है। इट मींस हमको उसके पार की चीजें कैसे दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है ना। तो ऐसे मीडियम क्या हो जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम हो जाते हैं। जैसे ये मेरा ग्लासेस है, तो इसके आर पार आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाते, ठीक है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। दूसरी बात करें कि ओपेक मीडियम, तो ये मेरा मोबाइल है, ये पूरी तरीके से कैसा मीडियम है, ओपेक मीडियम है, इसके आर पार आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट, जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल के आर पार आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे मीडियम जो हो जाते हैं कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम हो जाते हैं, ठीक है। इसके मीडियम के तो एग्जांपल हमने बता दिए। ऐसे सॉलिड्स जो ट्रांसपेरेंट होते, मतलब जिसमें से लाइट हो जाती है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो ग्लास, डायमंड, ठीक है, ग्लास, डायमंड, वाटर, एयर, ठीक है, एयर मतलब प्योर एयर, फ्रेश एयर, ठीक है, तो एयर, ये सब इसके एग्जांपल हो जाते हैं। यदि हम ओपेक मीडियम की बात करें तो आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, वुड हो गया। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मिल्क, मिल्क के आर पार हम नहीं देख पा रहे क्योंकि वो लिक्विड है, लेकिन उसके आर पार नहीं निकल पा रहे। लेकिन यदि हम यहां पर बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं रफ ग्लास, है ना। किस चीज की बात कर बोल सकते हैं हम, रफ ग्लास। एक हमने कांच को लिया और कांच की सरफेस को हमने ऐसा घिस दिया। जब आपके ये चश्मे या फिर गॉगल्स होते हैं खराब हो जाते हैं और उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, घिस जाती है, तो कैसे दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है। तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रफ ग्लासेस हो गए। ऑयल वाला पेपर हो गया, ठीक है, एक पेपर के ऊपर लो, पेपर लो और उसके ऊपर ऑयल लगा दो, तो क्या हो जाएगा, वो एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें कोई लिक्विड, कोई लिक्विड जैसे हमने आपको बताया कैसा थोड़ा सा गंदा गंदा सा पानी, है ना, गंदला सा पानी हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऐसा लिक्विड, ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड। और उसके बाद गैसेस की बात करें तो गैसेस में फॉग, है ना, फॉगी एटमॉस्फेयर में आपको कैसा दिखाई देता है, एकदम धुंधला सा दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति तो आ रहा है या तो कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन हमको पता नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है, धुंधला सा दिखाई देता है, धुंध छा जाती है। तो मीडियम कैसा हो गया हमारा, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम हो गया। तो क्या हो जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर मीडियम कितने टाइप के होते हैं,
है ना। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते कितने टाइप के होते, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट होते और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते। ठीक है, ये 3 टाइप के ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, है ना, आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे की प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और वो बनता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो बने रहिए साइंस के इस प्लेटफॉर्म के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री महाकाल, जय रंजीत।